अभी आप जी ने देखा, सुना, पढ़ा कि रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री महेश जी शिव जी हैं। ये काल रूपी ब्रह्म के पुत्र, ये काल रूपी ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये इनके पिताजी हैं और दुर्गा यानी श्री देवी इनकी माता जी है, श्री माता जी हैं। अब हम अपनी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और तत्ब्रह्म से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वह केवल जरा और मरण से मोक्ष की ही इच्छा करता है और इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 श्लोक में कहा है, ये अधिभूत अधिज्य अध्यात्म के बारे में जानकारी दी है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 में कुल 30 श्लोक हैं। 29 में और 30 में तत्ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिज्य आदि के बारे में जो जानकारी दी है, उसके विषय में श्री गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि वो तत्ब्रह्म कौन है, वो तत्ब्रह्म क्या है। अपने आत्माओं, अभी तक पूरा मानव समाज परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। ये अभिमान की बात नहीं, ये सत्य है। अब सत्संग के प्रारंभ में बताया था, जैसे एक विभाग में किसी भी, जैसे अधिकारी तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर यानी डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब एक स्टेट में, और मुख्यमंत्री साहब, और फिर प्रधानमंत्री जी साहब और राष्ट्रपति जी साहब, ये सभी साहब हैं, स्वामी हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपनी क्षमता रखते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने इसी एग्जाम्पल का सहारा लेना है। जैसे एक स्टेट में, एक राज्य में मंत्री साहब होते हैं, वो अपने अपने विभाग के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, प्रभु हैं, राम हैं, स्वामी हैं, साहब हैं। और मुख्यमंत्री जी एक स्टेट के मुख्यमंत्री साहब हैं, और प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के साहब हैं, और ऐसे ही राष्ट्रपति जी को जानिए। अब एक ब्रह्मांड, एक स्टेट है, एक राज्य जानो, और इसमें श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी महेश जी ये तमोगुण विभाग के मंत्री हैं, राम हैं, प्रभु हैं। ये 3 लोक में एक एक विभागीय मंत्री हैं, राम हैं, साहब हैं। और ब्रह्म जो इनके पिताजी हैं, ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करते हैं। और इस ब्रह्म के अर्थात सदाशिव कहो, महाशिव कहो, महाविष्णु कहो, इसको महा शिव कहो, ब्रह्मा कहो, यही 3 रूप बना लेता है।
और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग से इसने अपनी ही पत्नी दुर्गा से के संयोग से 3 पुत्र उत्पन्न करके उन्हीं स्वरूपों में उत्पन्न किया हुआ इसने। तो ये ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का राम है, स्वामी है, प्रभु है। ये क्षर ब्रह्म भी कहलाता, क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष कहो, क्षर वैसे शुद्ध बोलना तो अक्षर, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में क्षर बोल देते हैं इसको। अब 3 परमात्माओं की जानकारी देंगे आपको। क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म जिसको कहते हैं, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, इसको काल भी कहते हैं, जिसने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान दिया। और अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म, जिसे परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है और ऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इन 3 परमात्माओं के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी भगवानों की स्थिति स्पष्ट होगी। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म और अखिल सारे कर्मों को, पूरे अध्यात्म को जो जान लेता है वह केवल जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है प्रभु, कौन है जिसको जानने के बाद केवल जन्म मरण से छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। अब श्रीमद् भगवत गीता के आपको रूबरू करते हैं। अब 3 परमात्मा, एक क्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म जिसे कहते हैं, एक अक्षर ब्रह्म और एक परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में पूछा है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञान दाता ने उसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 ब्रह्म हो गए, 3 भगवान हुए, एक क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये अन्य प्रभु हैं जो एक विभाग, एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक विभाग के स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 2-3 परमात्मा सिद्ध करने हैं श्री गीता जी में। 3 ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इनको अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द हैं। क्षर ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो, इसको ज्योति निरंजन काल कहो, और अक्षर ब्रह्म इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म, ये कंप्लीट गॉड है, इसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। अब इसका निर्णय पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 ये क्लियर करेगा। गीता जी, गीता ज्ञान दाता खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ये शिव, सदा शिव कहो, ब्रह्म कहो, ये भी मृत्यु में है, नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए उसने कहा कि अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा,
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये एक अविनाशी वृक्ष कहा है। और जो संत, जो व्यक्ति इसके सभी विभागों सहित जानता है, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, यानी मूल कौन है, मूल मीन जो कुल का मालिक कौन है, और तना कौन है, इसकी बोटी डार कौन है और शाखा कौन है, इसके विषय में जो बताएगा स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस परम पिता परमात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनके से सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, कि जो इन संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और ये तत्वदर्शी संत की भूमिका करने स्वयं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आए थे। कबीर साहब के रूप में बनारस में जुलाहे की भूमिका की थी। उन्होंने उस समय अपने सवसम वेद में, सूक्ष्म वेद में बोला था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन ईश्वर पुरुष को कहते हैं, काल को कहते हैं, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। उस परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के मानव शरीर धारण, अपने उस मानव सदृश रूप में आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सर्व ज्ञान को कंप्लीटली और विस्तार से अपनी वाणी में, अमर वाणी में लिखा हुआ है। अब देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष जो परमेश्वर ने, कबीर देव ने स्वयं अपनी वाणी में बोला है, और वही पवित्र गीता जी अब उसके विषय में जानकारी दे रही है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, परमात्मा ने क्या कहा था कि कबीर परमेश्वर ने स्वयं बोली है अपनी वाणी, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। अब यहाँ से देखेंगे, जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये तो गीता जी बोल रही है, और कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इसको अक्षर पुरुष ये तना है, और निरंजन यानी क्षर ब्रह्म या क्षर पुरुष ये एक मोटी डार है। इसके आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं, और हम यहाँ पर पात रूप संसार। फिर देखिएगा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये पेड़ नजर आता जमीन से बाहर, ये अक्षर पुरुष, क्षर परब्रह्म भी बोलते हैं इसको, ये परब्रह्म है, इसको क्षर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, यानी यहाँ देखिएगा, ये अक्षर पुरुष कहो या परब्रह्म कहो, ये इसी के पर्यायवाची नाम है। और ये क्षर पुरुष कहो या ब्रह्म को, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, क्षर ब्रह्म। और ये तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इस संसार रूपी वृक्ष की एक डार की शाखा है। और ऐसी ऐसी ना जाने कितनी डार होती। और ये कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है पूरे तना को, तना में आई, तना से डार, मोटी डार में, यानी क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष कहो इसको, तना परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, फिर क्षर पुरुष या क्षर ब्रह्म कहो, और तीनों देवा शाखा, फिर हम यहाँ पर हैं। अब ये ध्यान रखना, ये दास आपको क्या कहाँ ले जाना चाहता है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34।
अपने आत्मा सोचने की बात है। गीता ज्ञानदाता अपना ज्ञान तो दे ही रहा है जो उसको पता है। अब वो किसी पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के विषय में किसी और के पास जाने को कहता है। अब 34 में उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, यानी कोई और ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद वाला, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कोई तत्वदर्शी संत और हैं, उनके पास जाओ, वो उस परमात्म तत्व के बारे में बताएंगे, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। अब उसके तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा पढ़ के, 15वां अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा वाला, और ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ रूपी शाखा, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। स वेदवित, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, यह संसार रूपी अविनाशी एक वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित, उसके छंदासी माने विभागों को और पत्तों सहित जो उसके छंद हैं, विभाग हैं, उनको जानता है। यह तम वेद, जो उनको जानता है। सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी शांत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, तो ये जड़ है। और अधः शाखम, यह अनुवाद गलत किया इन्होंने, अधः शाखम माने नीचे को शाखा होना चाहिए, ब्रह्मा रूप मुख नहीं। अब देखो इन्होंने ही दूसरे श्लोक में अधः का अर्थ, ये दूसरे श्लोक में अधः का, ये तीसरा ये दूसरा, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अब यहां इसको अधः ले लें, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते के, छंदासी इन्होंने ऐसा किया। चलो जैसा उस वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित, जड़ सहित, सभी भागों सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। जो इस संसार के सभी विभागों सहित जानता है, मूल सहित जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब श्लोक नंबर 2 में कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं जल के द्वारा बढ़ी हुई, विषय भोग प्रवाला, कोपल वाली, देव मनुष्य और तरक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये तीनों शाखाएं हैं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता, वासना, जड़ें भी नीचे और ऊपर, जड़ें ऊपर नीचे व्यापक है। इसका अर्थ वास्तविक क्या है कि ये तीनों लोक में, ऊपर स्वर्गलोक, नीचे पातालोक और पृथ्वीलोक, तीनों पर व्यापक है। अब तीसरे में देखो, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस गीता के ज्ञान में आपको कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, नहीं पाया जाता। कहा वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से सतिथि है। यानी मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता। इसलिए इस अहमता स्वविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले, जो भी इन्होंने ये उपमा दी, ये नहीं, संसार रूपी वृक्ष, जो वृक्ष है, वो जड़ है, वो अविनाशी परमात्मा, इसलिए स्वविरुद्ध मूल कहा है। संसार पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, इसका अर्थ है कि उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। चौथे में क्या लिखा है,
उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूँ, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। उसकी साधना से फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी जो कभी नष्ट नहीं होता उसको प्राप्त होगा। अपने विषय में कहा कि अर्जुन, तेरी और मेरे भी जन्म मृत्यु है, तेरी भी है, लेकिन उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। अब 3 परमात्मा सिद्ध करते हैं इसी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। अब 3 परमात्मा सामने आएंगे, देखिएगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहां से लीजिए 16। क्या लिखा? दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुस्थः अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि इस संसार में 2 भगवान, पुरुष माने प्रभु, एक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान कहे जाते हैं। और इनके लोक में जितने भी स्थूल शरीर रूप हैं प्राणियों के, वो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। यहां देखिए इसका अनुवाद। इस संसार में, इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं, भगवान हैं। और इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी। अभी आगे देखना 16-17 में कमाल कर दिया पवित्र गीता जी ने। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है ऊपर वर्णित दोनों से, क्षर पुरुष ये अक्षर पुरुष और सरपुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से कोई और है अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब फिर देखिए कि इस अक्षर, इसी संसार में नाशवान ये क्षर और अक्षर, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, या ये अर्थ कीजिए, ये 2 प्रकार के भगवान हैं। और इनके शरीर में ये भी दोनों नाशवान हैं। इनके लोक में जीव भी स्थूल शरीरधारी शरीर भी नाशवान है और जीवात्मा केवल अविनाशी है। आगे देखो, अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में जो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, श्रेष्ठ प्रभु, और जो वास्तव में परमात्मा कहलाता है। और ये लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब 3 हो गए। अपुण्यात्माओं, 3 परमात्मा सिद्ध हो गए, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम। 8 में के 3 में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरे नंबर का जो परमात्मा, जो जड़ रूपी भगवान है, जो जिसको सबसे खुराक मिलती है, वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की पूजा करने से लाभ होगा। अब जब जो व्यक्ति मुझ दास के सत्संग को कंप्लीटली नहीं सुनता, अंश मात्र से कहीं से सुन लेता है, फिर उसका डंडोरा पीटने लग जाता है कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बताता है, उनकी पूजा को मना करता है, उनको पूजाएं छुड़वाता है, ये उनकी भूल है, अल्पज्ञता है। हमने ये भक्ति रूपी आम का पौधा बीजना है। हम कहीं से आम का पौधा लाए, उसको बीजने का कौन सा तरीका है, उसको प्रफुल्लित करने का, बड़ा करने का कौन सा प्रॉपर वे है। उस पौधे को हम जड़ की तरफ से लगाएंगे
और जड़ की सिंचाई करेंगे, मूल की सिंचाई करेंगे तो मूल जड़ से पौधे को आहार मिलेगा और पौधा बड़ा होगा और टहनियों का फल लगेंगे। ये देखिएगा, ये है एक पौधा हम लाए नर्सरी से और उसको गमले में बीजा या ज़मीन में, ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब ये प्रॉपर वे है इस पौधे को बीजने का। हमने जड़ को मिट्टी में दबाया और जड़ की पूजा शुरू की। इस जड़ की पूजा शुरू की तो इससे आहार गया तना में, यानी अक्षर ब्रह्म में, अक्षर पुरुष में। अक्षर पुरुष से गया इस क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, डार में, और इससे गया फिर तीनों टहनिया में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी टहनियों। अब ये फल तो इन टहनिया के लगेंगे, शाखाओं के। अब हमने इनसे फल मिलेगा, इसको हम काट नहीं सकते, छोड़